अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है बेलबास मोहब्बत। चलें स्टार्ट करते हैं। रीमा एक दरमियाने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। रीमा के अबू लाहौर की एक फ़ैक्ट्री में मुलाजिम थे। डे नाइट ड्यूटी की वजह से वो अक्सर फैक्ट्री में रहते। इनका खुद का घर भी लाहौर में वाक़या था, लेकिन फैक्ट्री से काफ़ी दूर था। रीमा की माँ हाउस वाइफ थी। रीमा एक 21 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी। दराज का सफ़ेद रंगत, गोल चेहरा, शौक भरी आंखें, बारीक होंठ और कोलों को छूते हुए लंबे से बाल। इसके चेहरे पे कोई निशान न था सिवाय एक छोटे से तिल के, जो इसके होंठों के करीब था और खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। इसे अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा था। इसके साथ साथ इसकी पसंद दूसरों से अलग होती, जो इसको हसीन बना देता। रीमा ने खुद ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था और अपनी केयर खुद करती थी। इसके अलावा इसने बीए पार्ट सेकंड के पेपर दे दिए हुए थे। इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी न थी। इसका शौक नॉवेल्स, सोशल एप्स और ब्यूटिशियन था, और इसी वजह से इसने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया और घर में छोटा सा ब्यूटी पार्लर का सेटअप बना दिया। इससे 4 साल बड़ा एक भाई काशिफ दुबई में एक होटल मैनेजर की जॉब करता था। काशिफ की शादी को अभी चंद माह ही हुए थे। रीमा से 2 साल छोटी एक बहन थी, किरण, जो एफएससी पार्ट फर्स्ट की तलबा थी। किरण भी हुस्न की लिहाज से रीमा के मद्दे मुकाबल थी। ऐसा लगता था जैसे दूसरी रीमा हो, लेकिन इसका कद रीमा से थोड़ा छोटा था। किरण ज़्यादातर पढ़ाई को वक्त देती थी। ये सर्दियों की रात थी। रीमा और किरण का रूम एक ही था। रूम काफ़ी बड़ा था। दोनों के अलग अलग बेड थे, जिनमें कुछ फासला था। रीमा, जो हमेशा की तरह आज भी बैठी फेसबुक देख रही थी, इसने बहुत से ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, जिसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे थे। आज इसका मूड कुछ अजीब सा था, बोरी सी थी। वो ऐसे एफबी स्क्रॉल कर रही थी कि इसकी नज़र एक रोमांटिक तस्वीर पर रुकी, जिसके साथ एक ऐसी कहानी लिखी हुई थी। वो इसको पढ़ने लगी। वो पहले भी ऐसी तस्वीरें देखा करती थी, लेकिन इस तरह की थैली पहली बार पढ़ रही थी। वो कहानी को पढ़ते पढ़ते खुद को कहानी में महसूस करने लगी। इसकी धड़कन तेज़ होने लगी। इतनी सर्दी के होते हुए इसे गर्मी सी लग रही थी। खास से कम्बल को खुद पे ओढ़ के थमा हुआ था। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी, इससे अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग का एहसास होता जा रहा था कि अचानक अपने ट्राउज़र के दरमियान से ज़ोर से पकड़ लिया और आँख बंद करके बेड से टेक लगाकर बैठ गई। अपने होंठों को दांतों में दबाए खुद से कहने लगी, शिट शिट शिट, नहीं नहीं, ओ प्लीज़ नहीं। इसे ऐसा लगा जैसे इसके जिस्म से कुछ बह गया हो। इसे सर्दी में पसीना सा आ गया था। वो धड़कन के सही होने का इंतज़ार करने लगी थी। वो और आगे कहानी को पढ़ना नहीं चाह रही थी। इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो आंखें बंद की बस बैठी थी। इसे अब खुद पे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हुआ। इसलिए मैं इसे दूसरे हाथ से पोस्ट पर लाइक हो गया। पोस्ट के लाइक का साउंड इसने सुन लिया था, बंद लेकिन इसने बंद आंखें अभी ना खोली। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली, पोस्ट को अनलाइक किया, जल्दी से वॉशरूम चल दी। फ्रेश होकर आने के बाद उसने मोबाइल दोबारा उठा लिया। इसने देखा कि मैसेंजर टेक्स्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसने मैसेज रिक्वेस्ट को चेक किया तो मैसेज किसी दानियाल का था, जिसकी वो पोस्ट थी। रीमा ने मैसेज देखा, पढ़ने लगी, आपने पोस्ट को लाइक करके अनलाइक क्यों किया, कितना बुरा लगा। रीमा को मैसेज पढ़कर गुस्सा आया। फिर इसने रिप्लाई दिया, नहायत ही घटिया इंसान हो तुम, और वैसे ही घटिया सोच। पोस्ट गलती से लाइक हुई, अब टेक्स्ट ना आए। इससे पहले कि कुछ लिखता, रीमा ने मैसेंजर से ब्लॉक कर दिया। रीमा ने आईडी अपने नाम से बढ़ा रखी थी। वो कभी अपने चेहरे की तस्वीर तो नहीं लगाती थी, बस कभी कभी अपने साइड पोस्ट में लंबे बालों की तस्वीर लगा लेती, लेकिन वो मैसेंजर पर सिर्फ जाने वालों से बात करती थी। ये आज महज इत्तेफाक था कि उसने किसी इंसान को जवाब दिया, वरना वो हमेशा इग्नोर करती। रीमा मोबाइल को एक तरफ रखकर लेट गई और कम्बल को खुद पर ओढ़ लिया। वो आंखें बंद के कहानी के बारे में सोचने लगी। दानियाल 26 साल का लड़का था, जो फैसलाबाद के एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसके अबू गाड़ियों और प्रॉपर्टी का काम करते थे। दानियाल माँ बाप का इकलौता था। देखने में स्मार्ट सा था। चेहरे पर हल्की सी शेव, काली नशीली आंखें, एक डिंपल जो इसके चेहरे को पुरकशिश बना देता था। इसकी गंदमी रंगत हो तो लड़कियों की कमज़ोरी बन जाती। इसके अलावा इसके अंदर लड़कियों को पसंद की एक महारत थी। खुद भी इसने मास्टर साइकोलॉजी में किया था। वो अक्सर इन लड़कियों को इनकी साइकी से जज करता, इनकी प्रोफाइल देखता, किसी को अपनी इमारत दिखाता था तो किसी को अपनी रोमांटिक लाइफ सुनाकर फीलिंग्स दिखाता, तो कभी किसी की दुख भरी लाइफ सुनकर इसका सहारा बनता। लेकिन हकीकत में उसका एक ही टारगेट होता, लड़की के साथ सेक्स करना, उसकी वीडियोस और बनाना, तस्वीर बनाना होता। दानियल सोशल मीडिया या हकीकी ज़िंदगी में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से ही दोस्ती का शौक रखता था। वो सोशल मीडिया पर भी एक बार तस्वीर लेने तक अपनी झूठी बातों का जाल बिछाता और झूठा एतबार बनाता। लड़की के फेस की तस्वीर लेने के बाद वो देखता कि आगे बात करे या ना करे। उसे इस बात की फ़िक्र ना होती कि लड़की कहाँ की है। वो बस स्टेट प्लेन करता और अपनी गाड़ी लेके पहुंच जाता। वो हर एक लड़की से एक या 2 बार डेट करता, बस छोड़ देता। आज भी वो अपनी मुख्तलिफ पोस्ट पाने वाली लड़कियों को टेक्स्ट उनकी डीपी देख रहा था कि अचानक उसकी सेक्सी स्टोरी पर किसी रीमा नामी लड़की का नोटिफिकेशन आया। उसने फ़ौरन अपनी पोस्ट में जाकर उसकी प्रोफाइल को खोला और चेक करने लगा।
कुछ वक्त प्रोफाइल को देखने बाद इसने स्टोरी के कमेंट्स देखे कि गोया कोई लड़की ने कमेंट भी किया है या नहीं, लेकिन कुछ भी ना था। फिर से पोस्ट के ऑप्शन में गया उसे मैसेज या फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सके, लेकिन उसे ये देख के हैरानगी हुई, अब उसका नाम लाइक्स में नहीं आ रहा था। दानियाल मुस्कुराती आंखों से बोलने लगा, हाँ तो मिस रीमा अनलाइक भी कर गई वो इतना जल्दी। उसने रीमा को उस ग्रुप के मेंबर्स में सर्च किया, ऊपर जब उसको आईडी मिल गई उसने मैसेज कर दिया। मोबाइल को सामने रखते हुए खुद सोफे पे आकर एक सिरगट सुलगाकर टीवी देखने लगा कि अचानक नोटिफिकेशन आया। दानियाल को अंदाज़ हो गया था कि रीमा ने मैसेज का रिप्लाई दे दिया है। वह सिगरेट को होंठों से लगाए उठा और मोबाइल को अनलॉक करके मैसेज देखने लगा। इससे पहले वो रीमा के मैसेज का जवाब देता हुआ इसको ब्लॉक कर गई। दानियाल एकदम भड़का, फक यार, शिट, रीमा ने उसे सिर्फ मैसेंजर से ब्लॉक किया था। इसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया। एक ही लड़की ने सेक्सी पोस्ट पढ़ी और ब्लॉक किया, क्या फ़ायदा इसी पोस्ट का यार। वो खुद से बुड़बुड़ाया। उसने अपनी इस पोस्ट को डिलीट किया और अपनी दूसरी पोस्ट में और लड़कियों के कमेंट्स देखने लगा। क्या मेरे अलावा और लड़कियां भी ऐसी पोस्ट पढ़ती हैं? रीमा लेटे लेटे खुद से पूछने लगी। इसे नींद ना आ रही थी। वो फिर से उठी उस पोस्ट को उस ग्रुप में तलाश करने लगी, लेकिन पोस्ट मिल ही ना रही थी। रीमा ने दानियाल के नाम से ग्रुप में पोस्ट देखी, पर उसे वो पोस्ट ना मिली। बेगार ने लगता है पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन वो सोचने लगी। फिर इसने मैसेंजर ओपन किया और दानियाल को अनब्लॉक किया। मैसेज लिखने लगी, वेयर इज़ योर पोस्ट। दानियाल जो अभी तक स्क्रॉलिंग कर रहा था, मैसेज के नोटिफिकेशन से मैसेंजर ओपन करने लगा। रीमा के टेक्स्ट को देखे वो दोबारा से एक शैतानी मुस्कुराहट से मुस्कुरा दी और कुछ पल के बाद रिप्लाई देने लगा, बहुत खूबसूरत बाल है आपके रीमा, ये मेरा सवाल नहीं था। दानियाल गुस्से की भी तेज़ हो, वैसे सुनने वालों को अच्छा लगता है। वो कुछ देर रुका, फिर से लिखने लगा, ब्लॉक तो तूने मुझे फिर से कर देना, सोचा तुम्हारी तारीफ़ कर दूँ ताकि अफसोस ना रखे कि प्यारी लड़की से बात की। ब्लॉक होने से पहले तारीफ़ भी ना कर सका। रीमा दानियाल के नयाज़े बयान से मुस्कुरा दी और लेटे लेटे दोबारा लिखने लगी, लगता है लड़कियों से ब्लॉक होने का काफ़ी तजुर्बा है जनाब को। वो किया फिर से लिखने लगी, खैर इस पोस्ट को डिलीट करने की वजह। दानियाल, मैं उसी पोस्ट को उसी वक्त ख़त्म कर चुका था जब तुम्हारा गुस्से से भरा जवाब पड़ा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहता तुमने ब्लॉक कर दिया। दानियाल बातों से बातें बनाने लगा और रीमा से बातें करने लगी। इसका इरादा कोई दोस्ती का ना था, लेकिन पढ़ते करते सुनते दानियाल इसे एक अच्छा लड़का लगने लगा जो अपने बारे में सब कुछ बता रहा था, जबकि हकीकत में रीमा को बताने वाली अक्सर बातें बस एक झूठ पर मबनी थी। वो जानता था कि रीमा को सेट करने के इसका एतबार का होना ज़रूरी है, चाहे वो जुटाई क्यों ना हो। रीमा अक्सर लेट तक जाती थी, लेकिन किसी अनजान लड़के से सब बातें करते हुए फजर हो जाएगी इसे अंदाज़ा न था। रीमा की ज़िंदगी में ये पहली बार था किसी अनजान से दोस्ती होना। इस वजह से भी रीमा ने दानियाल को बस रोज़मर्रा की बातें बताई और कुछ अपने स्कूल कॉलेज की बातें शेयर करी। वैसे भी वो अपनी पर्सनल बातें किसी अनजान को बताना तो दूर अपने दोस्तों को भी कम बताती थी, लेकिन इसे दानियाल की बातें अच्छी लगती। कुछ दिन तक चैट करने के बाद दानियाल ने कॉल पर बात करने का इज़हार किया। पहले तो रीमा 1-2 दिन तक इनकार करती रही, लेकिन दानियाल ने यह कहकर अपनी बात मनवा ली कि तुम एक बार वॉइस मैसेज ही कर दो। वो रीमा की हिचकिचाहट को दूर करना चाहता था। आखिरकार रीमा ने वॉइस मैसेज कर दिया। दानियाल ने जब आवाज़ सुनी तो वह तारीफ़ के बिना न रह सका। रीमा की खूबसूरती की तारीफ़ तो बहुत होती थी, लेकिन आवाज़ भी जादू रखती है, ये पहली बार सुना हो। दानियाल की आवाज़ काफ़ी जानदार थी, ऊपर से इसका अंदाज़ रीमा को पसंद आता गया। उसी वजह से वॉइस मैसेज और फिर कॉल का एक सिलसिला शुरू होता चला गया। रीमा और किरण क्योंकि एक ही रूम में होते थे, इसलिए वो किरण से कुछ ना छुपाती। दानियाल का भी इसे पता था, लेकिन छोटी होने की वजह से किरण इसे मना ना करती। दानियाल अब अपने अगले टारगेट की तरफ था, जो कॉल पर रोमांस करना था, लेकिन जब भी कॉल पर रोमांटिक बातें करता रीमा इसे मना करती, कभी कभी कॉल कट कर देती। दानियाल अब इसकी आदत से चिढ़ जाता, लेकिन वो चाहता था कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, खासकर ऐसी लड़कियां जो पहली मरतबा ऐसे वक्त से गुजरी हों, और ये सोचकर वो अपने इरादे मजबूत कर लेता। तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक न वो कॉल पर रोमांस करने में कामयाब हुआ, न ही चेहरे की तस्वीर दे सका। दानियाल का इस तरह वक्त देना रीमा को अच्छा लगने लगा। वो भी वक्त देने लगी। वो ये जानती थी कि वो दानियाल को इसकी गंदी बातों से मना कर देती है, लेकिन इससे ये भी अब यकीन होने लगा कि दानियाल इस इनकार से नाराज़ नहीं होता। आज रात दानियाल एक प्लान के साथ अपनी एक डेट का बताने लगा, जो एक मनगढ़ कहानी थी। वो आज कुछ भी करके रीमा के अंदर की फीलिंग्स को बहाना चाहता था। वो कॉल पर अपनी डेट का बताने लगा कि वो कैसे एक लड़की से मिला, उसे अपने फ्लैट पे ले आया, फिर किसिंग और मैच का बताने लगा। इसने महसूस किया कि आज रीमा खामोश है और उसे सुन रही है। इधर रीमा दानियाल की बातों में मदहोश हो रही थी। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। वो दानियाल की रोमांटिक आवाज़ और उसकी कहानी सुनकर अजीब सा महसूस कर रही थी। वो कानों में हैंड फ्री लगाए बस बातें सुन रही थी और ख़ुद को उस लड़की की जगह महसूस करने लगी। इसे ऐसे लगा जैसे वो खुद उस रूम में इस लड़की की जगह पर है और दानियाल इसके बहुत करीब है। वो जैसा जैसा कह रहा था, रीमा खुद की जिस्म के साथ महसूस करने लगी।
वो बंद आंखें की अपने हाथों को अपनी शर पे फेरने लगी। दानिया ने जब इसकी फैलती सांसों की आवाज़ सुनी तो रोमांस से आगे सेक्स की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे ऐसे सरगोशी करता हुआ कहानी में लड़की की जगह जानबूझ कर रीमा का नाम ले दिया गया, क्योंकि वो जान चुका था अब तीर निशाने पर है। और ऐसे ही हुआ जैसे दानिया ने सरगोशी से कहा, रीमा मैं तुम्हें बहुत करीब महसूस कर रहा हूँ, तुम्हारे हाथों को अपने हाथों से जकड़ रहा हूँ, तुम्हारे जिस्म को ऐसे ऐसे बिल्लबाज करके तुम्हारे ऊपर समा रहा हूँ और तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। खुद का नाम सुनकर रीमा दानियाल की मधुर आवाज़ से पागल सी होगी। वो वाकई में ऐसा महसूस करने लगी जैसे दानियाल उसके साथ है, जैसे दानियाल ने कहा वो उसके अंदर समा रहा है। वो दानियाल को रोकने लगी, लेकिन इसके इनकार में वो इनकार का लहजा न था। वो खुद रुकना नहीं चाहती थी। इसके समंदर में तूफान बर्पा हो चुका था। लहरें बार बार इसके साइड से टकरा रही थी। आखिरकार नदी की तरह बह निकली। वो फ़ौरन से बोली, जान जान प्लीज़ बस कर दो, मुझे जाने दो। लेकिन दानियाल यही मौका चाहता था। वो उसे मस्त करता रहा और बार बार मुंहदोश करता रहा, यहाँ तक कि रीमा थक गई। रीमा की आवाज़ नडाल सी थी, उसका जिस्म सुन सा था। वो भी दानियाल को अपने साथ महसूस कर रही थी। उसे दानियाल आज इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा चाहने वाला इंसान लग रहा था। दानियाल चाहता था कि आज उसने रीमा को अपनी आवाज़ के जादू से सुकून दे दिया है। वो इसी पल का फ़ायदा उठाकर रीमा को एक किस करते हुए बोला, रीमा आई लव यू। रीमा मुस्कुराई जैसे वो इस इंतज़ाम में थी। वो जानकर बोली, अच्छा कैसे? रीमा की आवाज़ अब भी नडाल सी थी। दानियाल आज तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया, मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि तुम्हें प्यार कर सकूं। रीमा एक खामोशी के बाद, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं किसी और को चाहती हूँ तो दानियाल तो मैं कहूँगा कि इसको तुम्हारी कदर नहीं, वरना मैं तुम्हारी इतने करीब आ गया उसको मालूम न चला कि वाकई तुम्हारी लाइफ में कोई और है। इसने जवाब सवाल कर दिया। रीमा कुछ देर बाद बोली, पता नहीं, खैर ये बताओ तुमने मुझे देखा भी नहीं, फिर ये प्यार वगैरह सब क्यों? दानियाल नहीं जानता ऐसा क्यों और कैसे हुआ, लेकिन रीमा मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। हाँ देखना भी चाहता हूँ कि जिसके इतने पास हूँ कैसा है। दानियाल उनको दान में बीच के जवाब का इंतज़ार करने लगा। रीमा कुछ देर कहीं खो सी की, फिर बोली, दानियाल तुम वाकई बहुत अच्छे हो और सच है कि इतने कम वक्त में मैं तुम पर एतबार करने लगी हूँ और ये हकीकत है, इतना मैं आज तक किसी करीब नहीं आई। लेकिन यहाँ तस्वीर खामोश होगी। इससे पहले दानियाल मायूस होकर कोई दिलासा देता, रीमा बोली, ओके ठीक है तुम मुझे देख सकते हो। रुको। दानियाल इसी बात सुनकर सीधा हो गया, शिद्दत से तस्वीर का इंतज़ार करने लगा। कुछ वक्त में रीमा ने अपनी एक तस्वीर भेज दी। दानियाल एक पल को हैरान रह गया, इतनी खूबसूरत लड़की। वो खामोशी से तस्वीर को बड़ा करके देखने लगा, फिर उसके हुस्न की तारीफ़ करने लगा जो वाकई तारीफ़ के काबिल थी। उससे अभी तक यकीन न था कि इतनी हसीन लड़की से वो बात कर रहा है। इसके जिस्म में शैतानी लहर से दौड़ने लगी और वो दिल में कहने लगा, अब तो इसके जिस्म को ज़रूर पीना पड़ेगा। असल रीमा का चेचा ज़्यादा कज़न था। उम्र में वो काशिफ के बराबर था। सफ़ेद रंग का डार्क ब्राउन बाल, क्लीन शेव और ताकतवर जिस्म की वजह से वो काफ़ी हैंडसम अंग्रेज दिखता था। वो भी दुबई रहता था, लेकिन काशिफ को ये लग रहते थे वो पाकिस्तान 3 साल से नहीं आया था। हालांकि असद काशिफ का साला भी था और अभी जब काशिफ की शादी इसकी सगी बहन फौजिया से हुई तब इसने छुट्टी न मिलने का बहाना बनाया और पाकिस्तान आया। बचपन में रीमा और असद की दोस्ती काफ़ी थी और वैसे भी दोनों जानते थे कि इनके घर वालों ने इनकी शादी आपस में ही करनी है, तो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए रीमा तो बेपनाह मोहब्बत करने लगी, लेकिन असद के दिल से रीमा की मोहब्बत कम होती गई। इसकी एक वजह यह भी थी कि वो असद को कुछ करने का मौका नहीं देती थी जो शादी से पहले चाहता था, और इसी वजह से वो लड़कियों में इंटरेस्ट रखने लगा। दुबई आ जाने के बाद शुरू में तो इनकी बातें होती थी, लेकिन फिर असद दुबई की खूबसूरती में खो सा गया और रीमा को इग्नोर करने लगा। लेकिन जब जब भी असद अकेला महसूस करता या इसका दिल करता वो रीमा को मैसेज कॉल करता। रीमा हमेशा जवाब देती जैसे वो इंतज़ार में हो। असद को इतना यकीन था कि वो चाहे जितना रीमा से दूर है, रीमा किसी और की नहीं हो सकती। इसका प्लान भी ये था कि अभी मज़े कर ले, इधर उधर से फिर शादी भी कर लेगा। किरण नोट करने लगी थी कि रीमा अब हर वक्त खासकर आधी आधी रात तक दानियाल से बातें करने लगी है। पहले रीमा असद के ऑनलाइन होने का इंतज़ार करती रहती, लेकिन अब वो दानियाल के साथ खुद को मसरूफ़ रखने लगी। इधर दानियाल अब हर दूसरी तीसरी रात रीमा को कॉल पर रोमांस करके उसको सुकून देने लगा। वो तब तक सुकून न लेता जब तक वो अंदर से भीग भीग कर थक न जाती, और इसी वजह से रीमा को सुबह गुस्सा करना पड़ता। किरण वैसे तो गहरी नींद सोती थी, लेकिन एक रात की कॉल पर जब रोमांस कर रहे थे तो किरण की आँख खुल गई और वो रीमा के सिसकने की आवाज़ को वो उसे सुनने लगी। बस करो यार, बस करो, मैं थक गई हूँ। वो रीमा के पास आई और कंबल हटा दिया और पूछा कि रीमा क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है? ये कहते हुए लाइट ऑन कर दी। इसने रीमा को ऊपर से नीचे तक देखने लगी जो पसीने में शरबू थी। रीमा ने जल्दी से खुद के जिस्म को समेटा, काल कट किए गुस्से से किरण की तरफ देकर बोली, क्या बदतमीजी है, तुम सोई नहीं? ये कहते हुए उठी, दानियाल को वेट का मैसेज किया और नज़र किरण को देखते हुए एक लंबी सांस ली। बोली, उठ गई हो तो चाय बना के लाओ। ये कह के फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चल दी। किरण अभी तक हैरानगी से उसके होली हालों को पीछे से देख रही थी, फिर किचन में गई और चाय बनाने लगी।
एक कप चाय का रीमा को बुलाते हुए वो भी इसके बेड पे बैठ गई और रीमा के बोलने का इंतज़ार करने लगी, जो खुद दानिया से मैसेज पर बात कर रही थी। फिर दानिया को बाय का और मोबाइल साइड पर रख के मुस्कुराती हुई बोली, जी मैडम, तुम कब उठी थी? और साथ में चाय का कप होंठों से लगाकर सिप लेने लगी। जवाबन किरण ने सवाल कर दिया कि मैं कब और क्यों उठी ये ज़रूरी नहीं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है यार? क्यों तुम इस घटिया इंसान से बात करती है जो तुम्हारी इज्जत को मजबूर कर रहा है? इसने बिस्किट और नज़रों से इशारा किया। किरण कुछ देर खामोश हुई, फिर बोली, तुम जानती हो तुम्हारी शादी असद भाई से नहीं बल्कि हो चुकी होती अगर उनको छुट्टी मिली होती। तुम खुद भी तो असद भाई से प्यार करती हो ना। फिर रुकी, फिर बोली, मैं असद भाई को बता देती हूँ, वो तुम्हें समझाएंगे। वो रीमा से मोबाइल लेने का इशारा करते हुए बोली। रीमा ने चाय का कप ख़त्म किया और सुकून से बेड को टेक लगाकर किरण को देखते हुए बोली, उठाओ कि करो मैसेज और देखो कितने से बाद वो सीन करेगा। फिर एक खून से इसने गर्दन को झुकाया। एक खामोशी पर बोली, यार मैंने कुछ गलत नहीं किया दानियाल, अच्छा लगा है, बल्कि असद से भी ज़्यादा अच्छा है। असद को मेरी फ़िक्र नहीं, तुम जानती हो आखिरी बार उसने मुझे कब कहा कि हाँ ठीक है हम दोनों शुरू से एक साथ रहे, लेकिन यार जितना मैं उसे चाहती हूँ मुझे उसके अंदर इतना चाह नज़र नहीं आया। वो जब पाकिस्तान में था तब भी इसका दिल चाहता था वो बात करता, जब मैं चाहती तब वो चुप हो गई। एक पल के बाद फिर बोली, मुझे कभी कभी लगता है जैसे मेरे पास होते भी मेरे पास नहीं, और अब मैं उसको कॉल करूँ या मैसेज तो बस सीन कर लेना या इग्नोर कर लेना जब दिल करे। बस सारे के लिए इतना कि कह देना कि हमने वैसे भी शादी करनी तो अभी क्या करेंगे बात करके। तो या तुम बताओ मैं अपनी फीलिंग्स से शेयर करूँ। रीमा की आंखों में आंसू थे। वो किरण से नजरें हटाकर आंसुओं को छुपाने लगी। फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है तानिया, मुझे क्यों अच्छा लगने लगा है? मैं उससे क्यों बात करती हूँ? क्या मुझे ये सब चाहिए? वो बिस्तर की सिलवटों की तरफ इशारा करते हुए बोली, यार मुझे वक्त देता है, मुझे सुनता है, मेरा ख्याल रखता है। कोई ऐसा पल नहीं जब मैंने कहा हो उसने बात ना की हो। वो मसरूफ़ नहीं हो सकता, उसे मेरी फ़िक्र होती है और लड़की यही चाहती है कि उसे चाहने वाला और फ़िक्र करने वाला मर्द मिले। तुम असर को बताना है तो बता देना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी दानियाल अपने पेरेंट्स से बहुत जल्द मेरी बात करेगा। वो खामोश हो गई। फिर ने एक लंबा सांस लिया, कुछ सोचने लगी। फिर बोली, तुम्हें लगता है वो वाकई तुम्हारे लिए संजीदा है? उसके घर वाले मान जाएंगे? और यहाँ अम्मी अबू? रीमा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, याद दानियाल मेरा दोस्त बन चुका है। वो हर बात अपनी शेयर करता है, मुझसे इतबार करता है, इसी वजह से वो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अगर उसके घर वाले या हमारे घर वाले ना माने तो छोड़ दूँगी और असद के लिए भी उसे छोड़ दूँ, बल्कि ऐसा कदम ही ना उठाती अगर वो मुझे ज़रा समझता। फिर माहौल को ज़रा बदलते हुए उसने किरण को आँख मारी और फिर से बोली, वैसे तुमने आज मेरा मज़ा ख़राब कर दिया। शरारती मुस्कुराहट से हंसने लगी। किरण मुस्कुराती उठी और बोली, पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा लड़की, मैं तो लगी सोने। किरण ने लाइट को बंद किया और बिस्तर में जाकर सो गई। रीमा दिन ही दिन में इस बात से शर्मिंदा थी कि दानिया से बात करते करते किस हद तक पहुंच गई कि आज अपनी छोटी बहन की नज़रों में गिर गई। उसे अचानक खुद से घिन आने लगी। वो कुछ देर सोचने लगी, फिर उसने मोबाइल उठाया और दानिया को मैसेज किया कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। यह कहकर उसने दानिया को व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह से ब्लॉक कर दिया, नंबर को भी ब्लॉक में डाल दिया। कुछ पल रुक मन हल्का किया उसका कॉल की, लेकिन असद ने टर्न लगी। उसने मैसेंजर पर टेक्स्ट किया, आई मिस यू और आई लव यू सो मच। फिर मोबाइल रखकर सो गई। दानिया को जब रीमा का मैसेज आया, किरण जागे अब सुबह बात करेंगे, तो वो कुछ देर सोशल मीडिया पर टाइम पास करने का सो गया। सुबह को अक्सर रीमा कॉल करके जगाती थी, लेकिन आज जब दानियाल उठा कोई कॉल मैसेज ना था। उसने व्हाट्सएप देखा तो डीपी शो ना हो रही थी। उसे अचानक शौक सा लगा, ये क्या? उसने फ़ौरन से कॉल की, लेकिन कॉल ना मिली। उसे अंदाज़ा हो गया कि रीमा ने ब्लॉक कर दिया। दानियाल के पास दो मोबाइल थे, लेकिन इसने रीमा को सिर्फ एक नंबर दिया था। पहले तो वो कुछ देर इंतज़ार करता रहा, फिर अपने दूसरे नंबर से कॉल मिला दी। कुछ देर तक बेल जाती रही, फिर कॉल अटेंड हुई। रीमा, हेलो। दानियाल एक पल खामोशी बाद, टाइम पास करना था तो बता देती, मुझसे अच्छा टाइम पास और कौन कर सकता है? दानियाल रुका, फिर से बोला, आवाज़ भी पहचान ली, वो भी एक रात में बुला दी, रीमा। दानियाल, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे कॉल ना करना। दानियाल फ़ौरन से बोला, दानियाल, रीमा जान, यार ऐसा क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई? मैं यहाँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम रीमा नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती। ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। हाफिज़। दानियाल, ओके, गलती मेरी है और सज़ा तुम खुद को क्यों दो? ऐसा करता हूँ मैं खुद को ख़त्म कर देता हूँ। आज पहली सुबह जिसमें तुम्हारी कॉल नहीं आई, ये आखिरी सुबह होगी। रीमा, क्या मतलब? दानियाल, कुछ देर तक पता चल जाएगा। और ये नंबर मेरा नहीं है, ना इस पर कॉल करना। ये कहकर कॉल काट दी, उस नंबर को बंद कर दिया। रीमा हेलो करती, लेकिन कॉल कट चुकी थी। उसे डर लगने लगा कहीं वाकई दानियाल उसके प्यार में कुछ कर ना जाए। वो पहले भी ये कहता था, यार अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कुछ ही देर में रीमा ने सिर्फ व्हाट्सएप से अनब्लॉक कर दिया और टेक्स्ट कर दिया कि अनब्लॉक कर दिया, लेकिन फ्री होकर बात करूँगी। वो इस सोच में थी कि ऐसे सब इससे दूर हो जाएगी, लेकिन दानिया ने जब देखा कि रीमा ने अनब्लॉक करके टेक्स्ट कर दिया है तो अब इसने ठान ली कि इससे पहले ये दोबारा दूर हो किसी तरह डेट लगाए उसे जांच हुआ। रात में जब दानिया ने कॉल कहा तो पहले तो रीमा ने मना कर दिया। उसे मैसेज की तरह बस वो कॉल और मैसेज करने लगी। असद ने कॉल कट कर दी और मैसेज किया वो 2 दिन में बात करेगा, अभी थोड़ा मसरूफ़ है। असद के मैसेज से उदास हो गई, फिर खुद ही दानियाल को कॉल का बोल दिया। दानियाल पहले ही
इसे इस इंतज़ाम में था, उसने काम मिला दी। लेकिन आज वो रीमा से सेक्सी या रोमांटिक बातें नहीं, बल्कि वो इसको साथ चलाना चाहता था कि वो इस दुनिया में सिर्फ इसी के लिए है। इन्हीं बातों के जाल पर असद की ठीक से रिस्पॉन्स ना देने पर रीमा दोबारा से दानियाल से बातें करने लगी। वो दानियाल को असद से जब कंपेयर करती तो दानियाल असद से बहुत बेहतर होता। अब दानियाल सिर्फ रीमा की केयर करने लगा। रोमांटिक बातें छोड़ दी। एक बार बातों में रीमा ने कहा, मुझसे इतना क्यों बात करते हो। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।